वृषभ राशि वालों, अप्रैल 2026 में आपके जीवन में रचनात्मक बदलाव होंगे। अप्रैल 2026 में बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। वृषभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से देखा है आपने कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल बनी हुई है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। हर काम में बाधा पैदा हो रही है, हर काम में विलंब हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। चाहे आपका व्यापार हो, आपका कोई कारोबार हो, या सरकारी काम हो, या फिर और कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कत परेशानियां हैं, और लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर के भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अस्थिरता वाली स्थिति बनी हुई है। और इस समय में आपने ये भी देखा है कि वृषभ राशि वालों के लिए विशेषकर जिन भी लोगों की आपने मदद की है उन्होंने ही आपको धोखा देने की कोशिश की है, अपने ही लोगों ने आपको ठगने का काम किया है, अपने ही लोगों ने आपको बर्बाद करने का काम किया है। और जिन लोगों को आप हमेशा से आजमाते आए या जिन लोगों के लिए हमेशा से आप काम करते आए, और आज जब उन लोगों के बारे में आपको वास्तविकता पता लगी तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वो लोग खोखले निकले हैं जिनके लिए आपने सदा अच्छा किया। उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिल में तो आपको लेकर के हमदर्दी है ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको। और क्योंकि वृषभ राशि वाले लोग अपने आप में बहुत खुले मन के लोग होते हैं, खुले दिल की बात करने वाले लोग होते हैं, और साफ साफ बात बताते हैं, क्लियरिटी उनके अंदर होती है। गोलमोल तरीके से वो कभी भी बातें नहीं बताते हैं, और जो कहना है वो मुंह पर कहते हैं। लेकिन आपने तो ये देखा कि आपके मुंह पे कुछ लोग तो वाह वाह कर रहे हैं आपकी, लेकिन वही लोग पीठ के पीछे बदनामी कर रहे हैं, आपकी खंजर खोंपने का काम कर रहे हैं, आपके लिए गलत भाषा का उपयोग किया जा रहा है। और काम तो आप कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, क्रेडिट कोई और ले रहा है। काम लोग आपसे सीख रहे हैं और आपको ही बाद में बता रहे हैं कि ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। तो इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा सा एक अस्थिरता बनी हुई है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या ये कहें कि कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं परिवार को लेकर के भी चिंतित हैं आप, रिलेशनशिप को लेकर के चिंतित हैं, और जो एक सही दिशा आपको मिलनी चाहिए आपके जीवन में, और जो कौशल, जो स्किल आपके अंदर है, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल, उस स्किल का आप पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। करने को तो आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं आप, बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, उसमें स्थिरता नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं एक रिदम के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं समय हाथ से निकलता ही जा रहा है। लेकिन अब आपको एक विश्वास है, एक भरोसा है कि अब आप अप्रैल के महीने में बहुत कुछ बदलेंगे, और ये बदलाव का भी महीना है मित्रों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2025 में क्या होगा। अप्रैल 2025 में आपके जो सूर्य हैं वो उच्चस्थ अवस्था के आ जाएंगे, और ये सूर्य आपके 14 अप्रैल 2025 से अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि आपके जो सूर्य हैं वो आपके द्वादश स्थान में रहेंगे। तो ऐसे में उससे पूर्व आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो ये सूर्य प्रथम और द्वादश से जो यहाँ पे इस महीने में देखने को मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के आपके स्वास्थ्य को लेकर के एक तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित पिछले कुछ समय से अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। छोटे छोटे इन्फेक्शन, या फिर फोड़ा, फंसी, पॉइजनिंग, या जोड़ों में दर्द, या बदन में दर्द, कहीं ना कहीं सर्वाइकल से संबंधित समस्या, ओवरऑल अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 14 अप्रैल 2026 से। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे 11 अप्रैल 2026 से आपके जो बुध ग्रह होंगे वो भी अपना राशि परिवर्तन करके
आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और 30 अप्रैल के बाद बुध सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये समय जो अगर हम फाइनेंशियली आपका देखें, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी तो यहाँ पे बन रहे हैं आपके बुध, तो ऐसे में आर्थिक रूप से जो पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में फाइनेंशियली, उसमें भी आप मजबूत बनेंगे और कहीं ना कहीं जो खर्चे अननेसेसरी हो रहे हैं आपके जीवन में वो खर्चे अब खत्म होंगे, सेविंग आपके पास बढ़ेगी। अगर कर्ज आपने लिया हुआ है तो उस कर्ज को भी आप धीरे धीरे समाप्त करेंगे। कोई नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई नया धंधा शुरू करने के लिए, तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा ये समय सूर्य आपके अच्छी अवस्था में है तो जॉब को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है। अगर पिछले समय से आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा हुआ है तो उस इंटरव्यू का आपको पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। आपकी जॉब बिल्कुल लगेगी ही लगेगी। स्विच अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल 2025 के बाद बहुत अच्छा समय है, स्विच कर सकते हैं आप। एक अच्छी कंपनी में आपको ऑफ़र मिलेगा, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा पैकेज मिलेगा आपको। इसके अलावा इस समय में आपका प्रमोशन हो सकता है, इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कोई ना कोई आप पार्ट टाइम भी काम इस समय शुरू करेंगे। और पिछले कुछ समय से अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स चल रही है आपके ऑफिस में या आपका वाद विवाद वहाँ पे हो रहा है, काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो 14 अप्रैल 2026 से ये भी चीज़ें सही होती हुई दिख रही है। यानी कि जो जॉब को लेकर के, काम को लेकर के स्ट्रेस है या बॉस की मारामारी है या आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो उसमें भी कमी आती हुई मुझे दिख रही है 14 अप्रैल 2026 के बाद। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये समय में आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ दिख रहा है। एक तो आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2026 के बाद होगी। और पहले से अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर पिछले कुछ समय से घाटा हुआ है आपको या आपका क्लाइंट, आपके कस्टमर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा करेंगे, आप लोगों को जोड़ पाएंगे अपने साथ। आर्थिक रूप से उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं भागदौड़ भी बढ़ेगी इस समय में, लेकिन आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी। वही अगर आपके कोई बिल, पैसा फंसा हुआ है, कहीं पे रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो पैसा इस समय में मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई घर, वाहन, गाड़ी बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उसे आप अच्छे से सेल कर पाएंगे और ये 19 अप्रैल 2026 के बाद होगा। और कोई नया चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं, जैसे घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 19 अप्रैल 2026 के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट और शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं तो इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव अप्रैल 2026 के समय में देखने को मिल सकता है। वही कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अति शुभ समय ये नहीं माना जाएगा, खास करके 14 अप्रैल तक। लेकिन 14 अप्रैल 2026 से जब समय शुरू होगा तो उसके बाद आप विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे काम करने जा सकते हैं, जॉब करने जा सकते हैं। वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। पहले से क्या हुआ है अप्लाई तो वीज़ा आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा वहाँ पे और वहाँ के नागरिकता आपको मिल सकती है। पीआर के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है आपने, बिजनेस, कारोबार, धंधा विदेश में आपका पहले से फल फूलेगा, बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वही अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। हालांकि पिछले कुछ समय से आपकी एकाग्रता भंग हुई है, पढ़ाई में मन आपका कम रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी, सुस्ती, आलसपन और डिले करना, पढ़ाई में विलंब करना या नेक्स्ट डे के लिए टालना, चीज़ों को लेकर के पिछले कुछ समय से आपने देखा है। लेकिन जैसे ही 14 तारीख के बाद सूर्य उच्चस्थ अवस्था के होंगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, अच्छे नंबर भी आप लाएंगे और किसी संस्थान से, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, आपको सम्मानित भी किया जा सकता है या आपको कोई धनराशि मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और इस समय में कहीं पे रुका हुआ स्कॉलरशिप है तो वो भी मिलेगा। तो ऐसे में आपका बच्चा आपका गौरव बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन कर सकता है। इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है, यानी कि पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि पारिवारिक जो स्थिति है अप्रैल 2026 में परिवार में समन्वय बढ़ेगा, संबंध अच्छे होंगे, परिवार कोई धार्मिक यात्रा इस समय में कर सकता है। इसके अलावा परिवार में खुशहाली पैदा होगी, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और मैरिड लाइफ में जो दिक्कत परेशानियां पिछले कुछ समय से चल रही हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में है तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। मैरिड लाइफ आपकी सही होगी, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी लिव इन रिलेशनशिप के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में अनबन है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो ठीक होगी। एलमनी को लेकर, प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी है या संतान को लेकर के विवाद है या फिर किसी और चीज़ को लेकर के विवाद है तो वो समाप्त होगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है तो इस समय में जो भी फैसला कोर्ट से आएगा वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप ये देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव आएगा और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है या किसी रिलेटिव, दोस्त या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से बातचीत शुरू होगी। दूसरे विवाह को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं। अगर आप किसी कारणवश दूसरा विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इस समय में आप देखेंगे रोका एंगेजमेंट होगा, पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद है तो वो बातचीत भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, आपके परिवार वाले मानेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, पहले तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा था लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप की जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थिर है और कहीं ना कहीं आपस में वाद विवाद है और लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं। तो ये वाद विवाद मतभेद भी समाप्त होते हुए 19 अप्रैल 2026 के बाद दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए, कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब होना खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं संतान सुख इस समय में आपको ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप लव लाइफ में हो गया है या सेपरेशन में वो लोग हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ईगो क्लैश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी 19 अप्रैल 2026 के बाद समाप्त होगी। आपस में संबंध अच्छे होंगे, स्थिरता आएगी, समन्वय बढ़ेगा और पहले की तरह रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी और ये शुरुआत भी 19 अप्रैल 2026 के बाद दिखती नज़र आ रही है और ये शुरुआत वर्चुअली हो सकती है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वर्क प्लेस पे जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उनके साथ भी बातचीत आगे बढ़ सकती है या सामने वाले इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है मित्रों तो निसंकोच होकर दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें और यदि ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।